हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमटीएस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 21/8/2019 का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। क्लियर। क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जो दिया हुआ है उसका सही सिनोनिम्स क्या होगा। क्वेश्चन है मेरा जुडिशियस। क्वेश्चन क्या है? जुडिशियस। ये जुडिशियस वर्ड जो है 1600 एडी में ये पूछा, इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। कब? 1600 एडी में। 1600 एडी में ये वर्ड जो बना है वो जुडिशियस से बना है। ये वर्ड किससे बना है? जुडिशियस वर्ड से बना है। इसका जो सिनोनिम्स जो है, और भी सिनोनिम्स होता है। इसका सिनोनिम हम लोग वाइज बोल सकते हैं। क्लियर। तो हम लोग कभी भी सिनोनिम्स हम लोग तभी अच्छा से बना पाएंगे जब हम लोग उसका हिंदी जानते रहेंगे। क्लियर। प्रोडंट भी होता है तो इसका आंसर कौन होगा? मेरा प्रोडंट होगा। इसके और भी सिनोनिम्स होता है। जुडिशियस बोल सकते हैं, वाइज बोल सकते हैं, प्रोडंट बोल सकते हैं, सेंसिबल भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग सेंसिबल भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो इसका सिनोनिम्स हम लोग को पता चल गया क्या होगा? प्रोडंट होगा। डल, डल मतलब क्या होता है? कमजोर। डल मतलब क्या होता है? कमजोर होता है हम लोग का, कमजोर। फुलिश मतलब हम लोग का मूर्ख होता है। अनफेयर मतलब उचित नहीं, सही नहीं, जिसको बोल सकते हैं अनुचित बोल सकते हैं, अनुचित। क्लियर। तो इसका आंसर हम लोग को क्या होगा? प्रोडंट होगा। ये कब यूज किया गया था? जुडिशियस। जुडिशियस जो है वो मेरा 1600 एडी में यूज किया गया था। बना किससे है? जुडिशियस से। इसका सिनोनियम वाइज भी होता है और सेंसिबल भी होता है। क्लियर। तो हम लोग का सही आंसर कौन होगा? प्रोडंट होगा। क्लियर। समझ रहे? अब है मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये चेस्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चेस्ट। इसका मतलब होता है पवित्र बोल सकते हैं या शुद्ध होता है इसका हिंदी। क्लियर। अब ये होता है पवित्र या शुद्ध। फैसिनेटिंग मतलब मेरा आंसर देखिए, फैसिनेटिंग क्या होगा? आकर्षण होता है। फैसिनेटिंग मतलब आकर्षण। क्लियर। लसफुल, प्योर और लॉयल। अब ये तीनों में ये तो होगा नहीं। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? प्योर। चेस्ट का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र, और प्योर मतलब भी होता है प्योर। क्लियर। इसका और भी सिनोनिम्स वर्जिन होता है। क्लियर। इंटेक्ट होता है, वर्जिन, इंटेक्ट। लसफुल, अब तो हम लोग को ये पता चल गया प्योर। इसका सिनोनिम कौन होगा? प्योर होगा। अब ये लसफुल, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षण, लॉयल मतलब जानते ही होंगे कि ये बहुत लॉयल है। लॉयल मतलब हम लोग बोल सकते हैं जिसको निष्ठावान, हम लोग बोल सकते हैं निष्ठावान। क्लियर। लसफुल मतलब होता है कामुक। लसफुल मतलब क्या होता है? कामुक होता है। तो इसका आंसर अब आप ही लोग सोचिए कौन होगा, क्योंकि चेस्ट मतलब होता है पवित्र या शुद्ध। चेस्ट मतलब तो लसफुल मतलब तो होता है मेरा कामुक, फैसिनेटिंग मतलब होता है आकर्षण, लॉयल मतलब निष्ठावान। तो मेरा कौन होगा? ये प्योर। नहीं बोलते ये प्योर है, ये इसमें किसी मिलावट नहीं बोलना, उससे बोलते हैं हम लोग प्योर। जैसे शुद्ध या पवित्र। इसका और भी सिनोनिम्स होता है वर्जिन और इंटेक्ट। क्लियर। अब देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स। अब ये जो दिया हुआ है इसका अपोजिट पेम्पस, पेम्पस का हमको एंटोनियम्स बताना है। क्लियर। तो पेम्पस का एंटोनियम्स क्या होगा? सबसे पहले हम लोग इसका हिंदी समझेंगे कि इसका हिंदी क्या है, तभी इसका हम लोग अपोजिट कर पाएंगे। क्लियर। ये जो पेम्पस वर्ड जो है वो मेरा 1400 एडी में यूज किया गया, फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। कब? 1400 एडी में। समझ में आ रहा है? इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा हम्बल। इसका सिनोनिम्स हम्बल होगा। समझ में आ रहा?
पेम्पस का मतलब सेनोनियम, तो सॉरी हम उल्टा बोलते हैं, इसका जो एंटोनियम्स जो होगा वो हम्बल होगा, इसका एंटोनियम्स हम्बल होगा। क्लियर। काम मतलब तो जानते हैं, क्यों, काम मतलब होता है शांत। एरोगेंट मतलब घमंडी, और यहां हमको इसका अपोजिट पूछा, इम्पेशेंट मतलब अधीर बोल सकते हैं, जिसमें शांत पेशेंस नहीं होता है। क्लियर। तो इसका आंसर कौन हो रहा है मेरा, हम्बल। पेम्पस का अपोजिट एंटोनियम्स मेरा होगा हम्बल। अधीर तो होगा नहीं, शांत होगा नहीं। क्लियर। एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, तो इसका पेम्पस हमको अपोजिट पूछा। क्लियर। एंटोनियम्स पूछा, अगर सेनोनियम्स पूछता तो अलग, यहाँ इसका उल्टा पूछा है। क्लियर। इसका मतलब होता है विभव युक्त, हिंदी होता है इसका विभव युक्त, हिंदी क्या होता है, विभव युक्त। तो एंटोनियम हम लोग क्या करेंगे, हम्बल करेंगे या फिर मोडेस्ट करेंगे, मोडेस्ट। समझ में आ रहा। तो आंसर कौन होगा मेरा, हम्बल होगा। अब दूसरा है रिफाइंड, रिफाइंड दूसरा मेरा, इसका क्या बताना है, एंटोनियम्स बताना। तो रिफाइंड मतलब समझेंगे, री मतलब फिर से, और फाइन मतलब बनाना। क्लियर। री मतलब अगेन और फाइन मतलब बनाना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मेक अगेन, फिर से बनाना। क्लियर। रिफाइंड मतलब फिर से बनाना बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है। रिफाइन मतलब फिर से बनाएंगे हम लोग, मेक अगेन, या बोल सकते हैं मेक फाइन अगेन, मेक फाइन अगेन, फिर से अच्छा बनाना। क्लियर। रिफाइन मतलब, री मतलब फिर से, जो रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट, री से भी आप लोग रिपीट याद कर सकते हैं, अच्छा से नहीं बोलते खराब है इसको फिर से बना। तो री फाइन, इसको दो बार में तोड़े हैं, री और फाइन, री फाइन। रिफाइन मतलब, री मतलब फिर से बनाना, री मतलब फिर से, और फाइन मतलब बनाना, तो इसको बोल सकते हैं मेक फाइन अगेन, फिर से अच्छा बनाना। क्लियर। समझ रहे हैं। इसका एंटोनियम्स बताना। क्रूर मतलब मेरा होता है निर्दयी, क्रूर मतलब होता है निर्दयी। क्रूर मतलब होता है मेरा फायर्स और स्मूथ। अब इसी चारों में से कोई मेरा ऑप्शन है। क्रूर मतलब निर्दय, स्मूथ मतलब जानते होंगे, स्मूथ मतलब क्या होता है हम लोग का, चिकना, जिसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पूरा साफ होना, चिकना। स्मूथ मतलब बोल सकते हैं चिकना। क्लियर। और फेयर्स मतलब होता है मेरा भयंकर, फेयर्स मतलब होता है भयंकर। तो इसको फिर से बनाना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्रूड। क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, क्रूड हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ रहे हैं। एक बार फिर से देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेनोनियम्स। क्लियर। जुडिशियस, ये मेरा कब यूज किया गया था, फर्स्ट टाइम 1600 एडी में। ये कौन सा वर्ड से बना है, जुडिशियस से। इसका सेनोनियम्स होता है वाइज और सेंसिबल। क्लियर। इसका मेरा आंसर हो जाएगा डल मतलब कमजोर, पुलिस मतलब मूर्ख, अनफेयर मतलब अनुचित, जो नहीं बोलते ये सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा प्रोडेंट। क्लियर। प्रेडेंट। अब दूसरा है चेस्ट, इसका हिंदी होता है मेरा पवित्र या शुद्ध। क्लियर। इसका और भी सिनोनिम्स होता है, जैसे शुद्ध मतलब नहीं बोलते ये किसी प्योर जिसको बोल सकते हैं, तो इसका मतलब होता है आंसर, यहीं से पता चल गया, शुद्ध मतलब प्योर, आंसर यहीं पता चल गया। इसका और भी सिनोनिम्स होते हैं वर्जिन और इंटेक्ट। क्लियर। लसफुल मतलब होता है कामुक, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षण करना, लॉयल मतलब निष्ठावान। तो ये सब तो इसका सिनोनिम्स है नहीं। शुद्ध का सिनोनिम्स कौन है, ये सब तो होगा नहीं मेरा, तो कौन होगा मेरा आंसर, प्योर होगा। अब सेकंड में पूछा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ गिवन वर्ड। ये जो पेम्पस जो दिया हुआ इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 1400 एडी में। इसका एंटोनियम्स होगा हम्बल और मोडेस्ट। क्लियर। क्यों, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, काम मतलब होता है शांत, इम्पेशेंट मतलब होता है अधीर, जिसमें वो वेट नहीं बोलते तुम्हारे पास
पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, तो इम्पेशेंट मतलब होता है अधीर। तो आंसर मेरा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पेम्पस का हम्बल। क्लियर। फिर पूछा है रिफाइंड। रिफाइंड मतलब री मतलब फिर से, अगेन, री मतलब फिर से या अगेन बोल सकते हैं। री मतलब आप अगेन भी बोल सकते हैं, फिर से। और फाइन मतलब बनाना, मतलब मेक फाइन अगेन, फिर से अच्छा बनाना। समझ में आ रहा, फिर से फाइन बनाना, उसी बोलते हैं रिफाइन। क्लियर। क्रूर मतलब होता है निर्दय, फेयर्स मतलब होता है भयंकर, स्मूथ मतलब होता है चिकना। क्लियर। तो इसमें मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ये सब तो इसका अपोजिट होगा नहीं, फिर से बनाना का अपोजिट तो ये सब है नहीं मेरा। चिकना होगा नहीं, भयंकर होगा नहीं, निर्दय होगा नहीं, तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, क्रूड हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं। अब हम लोग बोला है अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये जो दिया हुआ है इसमें से सही स्पेलिंग किसका है। क्लियर। तो ये तो आप स्पेलिंग देखेंगे तो इंक्यूसिटिव का मतलब होता है मेरा जिज्ञासा, जिज्ञासु। इंक्यूसिटिव का मतलब होता है मेरा जिज्ञासु। तो मेरा सही आंसर जो है, सही स्पेलिंग है इसका जिज्ञासु का, जिज्ञासु होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। और इसका फिर पूछा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एटिक्यूट। एटिक्यूट मतलब होता है शिष्टाचार। तो किसका स्पेलिंग मेरा सही है, तो एटिक्यूट ये जो है इसका मतलब ये स्पेलिंग इसका सही है शिष्टाचार। क्लियर, समझ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इडियम्स। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स। ये जो दो इडियम्स दिया हुआ है इसका सही मीनिंग क्या होगा। और अ पेनी ऑफ योर थॉट्स, इसका मतलब होता है कि आपका माइंड में क्या चल रहा है, ये चीज जानने के लिए नहीं, अरे वो क्या सोच रहा है, ये चीज हम लोग जो माइंड में चलता है कि वो क्या सोच रहा है, ये चीज हम लोग सोचते रहते हैं। तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, स्टार्ट समथिंग ऑल ओवर अगेन, फिर से शुरू करना, कोई चीज को शुरू करना। बी ग्लेड टू सी समवन लिव, किसी को जाते हुए देख के खुश होना। वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, ये पूछने का जो तरीका होता है कि वो क्या सोच रहा है ये। या टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, मतलब एक खराब सिचुएशन बनाना, बदतर नहीं बोलते, बहुत खराब सिचुएशन है। तो इसका आंसर होगा मेरा सी। कोई आदमी क्या सोच रहा है, उसका माइंड में क्या चल रहा है, ये चीज पूछने का जो वे होता है, जो तरीका होता है, ये होता है इसका आंसर। वे ऑफ आस्किंग, पूछने का तरीका, व्हाट समवन इज थिंकिंग, कि वो कोई क्या सोच रहा है, ये चीज जो पूछते हैं वही। क्लियर। कोई आदमी क्या उसका माइंड में चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये चीज पूछने का जो वे है वो इसका सही आंसर होगा। क्लियर। फिर पूछ रहा है मिस द बोट। बोट मिस करना, इसका मतलब होता मौका चूक जाना, बोल सकते हैं मौका चूक जाना। क्लियर। अब इसका सही इडियम्स क्या है, टू मिस समवन यू लिव, जब आप जाते हो उस समय किसी को मिस करते हो। टू लूज इज समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट लूज करना। टू फॉरगेट समथिंग एट होम, घर पे कुछ भूल जाना। या टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, मौका गवा देना, तो मौका चूक जाना या मौका गवा देना। इसका सही आंसर डी होगा और इसका सही आंसर सी होगा। क्लियर, समझ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे।